हेलो जी, आप गाड़ी लेकर आ जाएं, मैं आ रही हूँ। अमीरा, अमीरा, अमीरा। हाथ छोड़ो मेरा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तंग करके रखा है मुझे? कभी फोन करते हो, कभी रास्ता रोकते हो। क्या समझ नहीं आती तुम्हें एक दफा की बात? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं बचा। मैं वही ताल्लुक तो जोड़ना चाहता हूँ। इतना आसान है तुम्हारे लिए? आई स्वेयर अमीरा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। प्लीज देखो, 2 मिनट के लिए हम कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। जो बात करनी है जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। आई एम सॉरी अमीरा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? किस चीज की माफी? तुमने मुझे धोखा दिया है, रुस्वा किया है सबके साथ। मैं तुम्हें रुस्वा करने का सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिंसियर था तुम्हारे साथ। जो लोग सिंसियर होते हैं वो इस तरह धोखा देते हैं। क्या तुम हमारी गलती माफ कर सकती हो प्लीज? तुमने तो रिश्ते के शुरू में ही मुझे इतने अंधेरे में रखा है। आगे क्या क्या करती? आई स्वेयर अमीरा, ऐसी कोई बात नहीं है। पसंद करने लगा हूं मैं तुम्हें। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। धोखा देख मेरे नजदीक वो बात इतनी जरूरी नहीं थी कि बताई जा सके। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए वो बात जरूरी थी जानना। एक दफा तो बता कर देखते, क्या पता तुम्हारा भरोसा जी। अच्छा अच्छा, प्लीज तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोबारा मैं तुम्हारा भरोसा जीत सकूं? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी खुद को क्लियर करने का? बात बहुत छोटी सी थी, पाकिस्तान में किसी को भी नहीं मालूम थी। जब मैं पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटी में था, मुझे वहां एक लड़की पसंद आ गई थी। बस मैंने उससे शादी कर ली। वो मेरी इमेच्योरिटी की एज का, जल्दबाजी का एक गलत फैसला था और कुछ नहीं। यार, मेरा उस लड़की के साथ वो कनेक्शन, वो बॉन्ड बन ही नहीं सका। बस कुछ ही अरसा हमारी बात रही और उसके बाद खत्म हो गई। और ये सब कुछ इतने शॉर्ट टाइम में हुआ कि हमने कभी किसी को बताया ही नहीं और ना ही कभी जरूरत महसूस की इस बात की। क्या क्या मतलब? ये बात यहाँ कोई नहीं जानता था? सारा आंटी, महमूद अंकल तो ये बात जानते होंगे। नहीं, उन्हें भी नहीं पता थी और ना ही किसी और को। अगर उन्हें ये बात मालूम होती तो क्या वो तुम्हें नहीं बताती? कोई भी नहीं जानता था। I swear। तुम्हें अब तक तो ये बात मालूम हो गई होगी कि तुम्हें पसंद करने से पहले मामा ने हुरम को मेरे लिए पसंद किया था। लेकिन हुरम तुम्हारे भाई को पसंद करती थी, इसलिए हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकी। वरना तुम्हें पता नहीं लग जाता क्या? कैसे यकीन करना तुम्हारी बात? मामा ने कहा था कि चंद महीनों की तो बात है, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? इसीलिए उस दिन मैंने महमूद अंकल से घर में यह बात नहीं की और ना ही किसी और के आगे। लेकिन अब ये मैं मानता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूं अमीरा।
और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ सच्चे दिल से। प्लीज मेरी बात को कंसीडर जरूर करना, प्लीज। कासिम भाई, जो भी कीजिएगा जल्दी कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? कादिर की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वो एक हसास बच्चा है, उसके साथ पहले भी जो कुछ हुआ उसके बाद वो मौत के मुंह में चला गया था। भाई, हुरम कादिर की बीवी है, वो हुरम से बहुत मोहब्बत करता है और मुझे आपके फैसलों पर कभी कोई शक नहीं रहा। आप जो भी फैसला करेंगे वही करेंगे जो सबके हक में बेहतर होगा। कासिम, किन ख्यालों में खोए हुए हैं आप? कादिर के बारे में सोच रहा हूं। कादिर हुरम की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जो कुछ आज हुआ है सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या कह रही हो तुम? क्या सोचकर बैठी हो? क्या हुआ है आज? हुरम तो अब इस घर में आने से रही। क्यों नहीं आएगी? कादिर की बीवी है और फिर सब छोटी छोटी बातों पर ताल्लुकात नहीं तोड़े जा सकते।